हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 तक कंप्लीट किया था। 4.2 एक्सरसाइज तक हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग तक किया हुआ था। हमने वहां तक सॉल्व करते वक्त क्या क्या सॉल्व किया था? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहां हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के कंपैरिजन के थ्रू ये जस्टिफाई किया था कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज में मिडिल स्प्लिटिंग टर्म के थ्रू हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज किया था, जिसमें हमने उसके दो लीनियर फैक्टर्स फाइंड किए थे और वहां तक हमने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया हुआ है। ये सब कुछ हमारे प्रीवियस सिलेबस से कहीं ना कहीं कनेक्टेड था। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक। अब हमारा जो सिलेबस है, जो 10th क्लास का है, जहां हमें अब कुछ नया पढ़ना है, वहां से हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड स्टार्ट होते हैं। जैसे कि फर्स्ट मेथड हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का स्टार्ट होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्लास 10th में इसकी एक अलग ही अपनी इंपोर्टेंस है। ये क्वेश्चन अगर हमारे बोर्ड में अगर कंसीडर होता है तो इट मींस ये मिनिमम 4 मार्क्स क्वेश्चन है। इस पैटर्न को हमें केवल एक बार अगर हमने इसे अपने अंदर अंडरस्टैंड किया और स्टेप्स को फॉलो किया तो ये कॉन्सेप्ट हमारे पास स्टेबल हो जाएगा। बुक्स में कई तरीके से एक्सप्लेन हुआ है डिफरेंट बुक्स में। मैं आपको जो मेथड यूज करा रहा हूँ वो बिल्कुल कॉमन है और फिक्स मेथड है। वो ना तो किसी कंडीशन के लिए चेंज होता है और ना वो फ्लेक्सिबल है। आप उसे जैसे यूटिलाइज करना चाहेंगे वैसे वो यूटिलाइज होता रहेगा। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्विंग बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा टॉपिक है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये हमारा टॉपिक रहेगा आज का। कंप्लीटिंग स्क्वायर से पहले मैं थोड़ी सी दो आपके सामने आइडेंटिटी की बात करूंगा, क्योंकि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मतलब है कहीं ना कहीं हमें किसी ना किसी नंबर्स का स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो जनरली मैं आपको पहले दो आइडेंटिटी के बारे में बात कर देता हूं। एक तो आपको ये आइडेंटिटी इसके लिए कंपल्सरी याद होनी चाहिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक आइडेंटिटी a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है तो इट मींस आप इसमें स्क्वायर कंप्लीट करेंगे किसी न किसी नंबर का, जो भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी। तो इस क्वेश्चंस के स्टेप्स को जस्टिफाई करने के लिए हम इस मेथड को सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में अप्लाई करते हैं, जिससे कि हम उससे एक पैटर्न निकाल देंगे। उस पैटर्न में स्टेप्स को माइंड में हमें रिमाइंड रखना है। मैं मार्क कर दूंगा, आप भी उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि किस किस चीज को आपको यूज करना है, किस तरीके से स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको दोनों आइडेंटिटी लिख दी है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा और ये आपको यूटिलाइज करनी है। इसी में होगी आपकी इसी फर्स्ट कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले हमें बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म। सबको याद होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आई एम राइट? ये आपकी इक्वेशन होती है। हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करने का सबसे पहला पैटर्न होता है, आपके सामने जो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है इसमें आपको अपने एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है वहां से उसे रिमूव करना होता है। रिमूव करने का मीन होता है, अगर यहाँ हमारे सामने अब क्या है, a है, a के प्लेस पर इक्वेशन में 2, 3, 5, 7, 18, 100 x, y, z कोई भी नंबर होता है, उस नंबर से आप पूरी इक्वेशन को पहले डिवाइड दे देंगे। सॉल्यूशन देखना है इसका हमें प्रूफ। या हम इसे सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, इक्वेशंस क्वेश्चन भी लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द इक्वेशन हियर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मेंशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिवाइड द इक्वेशन, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ? a, तो इसे डिवाइड करा दीजिए। a एक्स स्क्वायर अपॉन a प्लस b अपॉन a इंटू एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। यहां देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन a एक्स प्लस c अपॉन a इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहला स्टेप क्या था आपका? जहां आपने कोफिशिएंट्स
से डिवाइड किया। किसका कॉफिशिएंट था? एक्स स्क्वायर का। कोई भी नंबर होता है, आपने उसे डिवाइड किया, आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में जनरेट हो गई। सेकंड वर्क होता है जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसफर करना आपका। सेकंड स्टेप, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। इधर क्लियर? आपने कांस्टेंट और वेरिएबल वाले पार्ट को अलग कर लिया। सेकंड स्टेप है आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको इक्वेशन सेकंड मेंशन कर दीजिएगा इसे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है 2 का, केवल 2 का। कभी भी यहाँ 3 नहीं आना, 4 नहीं आना, कोई नंबर नहीं आएगा, केवल क्या आएगा? 2 आएगा। ये फिक्स है, इसलिए मैं आपको कंसीडर कर रहा हूं इस चीज को। इन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स में ही मल्टीप्लाई करना है। एक्स क्या है? यहाँ है, तो केवल मल्टीप्लाई किसमें होगा? इसमें, ऊपर नीचे। ये आप मेंशन इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे स्टेप क्लियर रहे। तो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करना था बी अपॉन ए इंटू एक्स माइनस सी अपॉन ए। इसके बाद आपको इस फॉर्मेट में ऊपर वाले 2 को टच भी नहीं करना, नीचे वाले 2 को सेट कर लीजिए इस कोफिशिएंट के साथ। एडजस्ट होता है केवल 2 मल्टीप्लाई बी अपॉन 2a इंटू एक्स इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। अब जरा अपनी आइडेंटिटी फॉलो अप कीजिए। ये किस तरह की आइडेंटिटी है? ए स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहां हमारा b का स्क्वायर नहीं है। यही यहाँ की सबसे मेन पॉइंट है। इस जगह पर आपको स्टेप को थर्ड को बहुत अच्छे से समझना है। स्टेप फोर्थ हो जाएगा ये आपके लिए, स्टेप थर्ड यहां हो जाएगा कि यहां हमें एक टर्म मिस है। अगर ये कंप्लीट स्क्वायर होना चाहता है तो इसमें b अपॉन 2a, एक जो नंबर एक्स्ट्रा आ रहा है 2ab, यही तो b की पोजीशन पे आया हुआ है। आइडेंटिटी क्या होती है b का स्क्वायर? ध्यान से देखिएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारा एक्स स्क्वायर है, 2 हमारा आ चुका है, a आपका क्या है? x, तो a है आपके पास। b की जगह क्या है? b अपॉन 2a, यानी कि b अपॉन 2a क्या है? वो नंबर है जो कि यहां अगर स्क्वायर करके हम प्लस कर दें तो हमारी ये आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाएगी। ये हमारे हर क्वेश्चन में अपने आप निकल के आता है सामने। जैसे हम इसे बनाते हो जाएंगे, यहाँ एक वैल्यू आएगी, उसी वैल्यू का स्क्वायर आपको LHS और RHS दोनों में ऐड करना है। समझ में आ गई मेरी बात? देखिएगा फॉर्मेट को। अब हमारा वर्क है एडिंग b अपॉन 2a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। इसे इक्वेशन मेंशन कर लीजिएगा थर्ड, इक्वेशन थर्ड। नाउ वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा? देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए है प्लस b अपॉन 2a का स्क्वायर, यहां पे प्लस कर दिया। अब यहां देखिए डायरेक्ट आपका फॉर्मूला बन चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस b का होल स्क्वायर आपका कंफर्म हो चुका है। तो a क्या है आपका x और b क्या है आपका b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? इसलिए इसे हम कहते हैं कंप्लीट स्क्वायर। हमने यहाँ क्या जनरेट किया है? स्क्वायर कंप्लीट किया है। इसके बाद यहाँ ये सॉल्व करेंगे हम, c अपॉन ए, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिएगा इसका आगे, 4a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 4ac प्लस b स्क्वायर। सेट करिएगा, x प्लस b अपॉन 2a बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे वहां, b स्क्वायर आगे ले लिया माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ दोनों साइन आते हैं प्लस और माइनस, प्लस माइनस। अब b अपॉन 2a को ट्रांसफर कर देते हैं वहां, x बराबर हो जाएगा माइनस b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। एलसीएम ले लीजिए, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार प्लस के साइन के साथ x की वैल्यू लिख देते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक x की वैल्यू हो गई प्लस के साथ, एक बार हो जाएगी x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दूसरी वैल्यू हो जाएगी माइनस साइन के साथ। दिस इज द वैल्यू ऑफ x ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू उनके कोएफिशिएंट और कांस्टेंट के टर्म में ये होती है। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू किसी भी इक्वेशंस को आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो इक्वेशन कैसी भी होती है आपके सामने। आप डायरेक्ट इसमें वैल्यूज को यूज करिए और आप इसका पूरे प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे तो आपको आपका आंसर कंपल्सरी जो भी हो, इमेजनरी भी होगा तो भी मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या है, आपको कब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है और कब सॉल्व नहीं करना होता है ये भी देखना होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हमें कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड यूज कैसे करते हैं। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। नहीं आई है आप दोबारा से चेक करिएगा और जो स्टेप आपको समझ में नहीं आते हैं वो आप पूछ लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले को जो हमने यहाँ पे ये वैल्यूज निकाली हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म को ही क्यों लिया था, उसके पीछे एक रीजन था। आपकी एक्सरसाइज में आप 4.3 और 4.4 दो एक्सरसाइज आ जाती हैं। उन दोनों एक्सरसाइज में कॉम्बिनेशन है आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का। जो आपने यहाँ x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो जिसमें x के दोनों रूट्स हम इंडिकेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड बी अ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसे? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू जब हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें जो x की वैल्यू मिलती है, दिस x वैल्यू इज रिप्रेजेंट द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर हम इसे इसका नाम देखें तो जो मैथमेटिशियंस हैं उनके नेम पर इसे सी धनाचार्य फॉर्मूला भी बोला जाता है। यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक स्पेशल कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से। डी बराबर हम रिप्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ ये डी क्या होता है, इसकी सिचुएशन और केसेस कई तरीके के होते हैं। हम जनरली डी का नेम इंट्रोड्यूस करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब है इस नंबर्स की वैल्यूज के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि इसके रियल नंबर्स और रूट्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, यानी कि जो रूट्स हैं उनकी नेचर किस टाइप की होगी, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे या जीरो होंगे या इक्वल होंगे, किस टाइप के होंगे, ये हमारा यूज होता है इसमें। इस चीज को यूज करने से ये जो हमारे फॉर्मूला निकल के आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसकी एक्चुअल फॉर्म में अब कहाँ चेंजेस हो जाएगा, इसे मैं रफ करता हूं। देखिए आपका फॉर्मूला निकल के आया x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। अब इस कंडीशन में आपने कहा d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पर d पुट कर सकते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ऐसे ही अगर अलग लिखते हैं तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस में से प्लस ले लिया एक बार d अपॉन 2a और एक बार हो जाती है x बराबर माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। These two values of the any quadratic equations। अगर हम इनमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर लेना चाहते हैं तो भी हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको मेंशन किया जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नाम से। ये दोनों मेथड आपके एक साथ आपके सामने आने थे, इसलिए मैंने इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपके सामने किसे सॉल्व किया था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिससे कि हम दोनों चीजों को कंसीडर कर सकें एक साथ। अब देखिए इसके बाद बात करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की। इसके थ्रू हमें क्या यूज मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का सबसे बड़ा यूज होता है इस इक्वेशंस की कंडीशंस को वेरीफाई करना। क्या ये इक्वेशंस के रूट एग्जिस्ट करते हैं?
हमें ये पता होगा तभी हम उसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर पाएंगे। इवन फैक्टराइजेशन भी हम तभी अप्लाई कर सकते हैं कि जब उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो हम उन्हें सॉल्व करते रहे तो हमारे रूट सॉल्व नहीं होंगे भी तो इमेजिनरी होंगे। इट मीन स्क्वायर रूट में नेगेटिव नंबर्स हमें मिलेंगे। अब इसकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं नेचर ऑफ रूट के लिए। जो आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया है उसकी प्रॉपर्टीज है कुछ। प्रॉपर्टीज क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, आप किसी भी इक्वेशन से बी की वैल्यू निकाल देंगे, एक्स का कॉफिशिएंट, ए की निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सी की निकाल देंगे कांस्टेंट। अगर वैल्यू इसकी सॉल्व करने पर पॉजिटिव आती है यानी कि 0 से ग्रेटर आती है तो इसके कैसे रूट होते हैं? 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, यानी कि 2 रियल और आपके अलग अलग रूट्स होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी इक्वल टू 0 आती है, इक्वल टू 0 यानी कि ये सॉल्व होने के बाद 0 जाता है, तो आपके रूट्स कैसे होते हैं? 2 रियल इक्वल रूट्स। कैसे होते हैं? रियल रूट्स होते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है सॉल्व करने पर, चेक करने पर, तो इसके जो रूट्स होंगे नो रियल रूट्स, यानी कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आप इस इक्वेशन को आगे सॉल्व नहीं करते हैं। ये कंडीशन आपको आपके बोर्ड पेपर्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल आपको रेडी रहेगी। आप बेसिक से हैं या स्टैंडर्ड मैथ से हैं, इस कॉन्सेप्ट का आपके लिए पूरा यूज होगा, क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर्स में घुमा के भी आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्विस्ट किया और आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। तो लेकिन हमें बेसिक कॉन्सेप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। अगर रूट्स इक्वल है और रियल है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है? 0 के। अगर रूट्स रियल हैं और अलग अलग हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन होगा 0 से। इन इक्वेशंस को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को किसी भी इक्वेशन से कंपेयर करके पहले चेक करते हैं क्या उनके रूट्स रियल हैं या 0 हैं। अगर रियल 0 होते हैं तो हम अपना सॉल्यूशन आगे कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम अपने सॉल्यूशन को वहीं स्टॉप कर देते हैं। इन तीनों मेथड्स में सबसे पहले चीज क्या आती है आपके सामने? हम अगर एक्सरसाइज 4.3 में जाएंगे तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यही इंडिकेशन है, सॉल्विंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इफ देयर रियल रूट्स आर एग्जिस्ट और अदरवाइज नो, सो दैट यू आर नॉट सॉल्व द क्वेश्चंस। अगर उनके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें सॉल्व कीजिए कंप्लीट स्क्वायर मेथड से, और अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो उन्हें आप सॉल्व नहीं करेंगे, वहीं छोड़ देंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको दोबारा से फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, तो आपको दोनों मेथड का वहां पर यूटिलाइजेशन करना है एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। मेन रीजन है आपका पहले ये चेकिंग, इक्वेशन की चेकिंग। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, उस एग्जांपल को हम एक बार पहले चेक करके देख लेते हैं, उसके बाद उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और उसका क्वाड्रेटिक फार्मूला दोनों क्वेश्चन से करके देख लेंगे। देखिए, चलिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट का और 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। इसका कंपेयर कर लीजिए। पहले आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, राइट। a बराबर कितना है? 2, b बराबर कितना है? -7, c बराबर कितना है? 3। इधर क्लियर? अब आपको इसके बाद इसे सॉल्व करना है या नहीं करना है, पहले आपको ये चेक करना है। तो आप पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व करेंगे। b बराबर, b कितना है आपका? -7 का स्क्वायर 4, a कितना है? 2 और c कितना है? 3। 7 का स्क्वायर 49 और 4 3 जा 12 2 जा 24, 24 माइनस किया कितना बचा? 25। 25 कैसा नंबर है? 25 एक पॉजिटिव नंबर है और ये 0 से ग्रेटर होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। कौन सी कंडीशन? नेचर ऑफ रूट कैसा हो गया? पहले वाली कंडीशन फॉलो हो गई, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि रूट कैसे होंगे? 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। यानी कि अब हमारे क्वेश्चन में ये पॉजिटिव हो गया है कि इसके सॉल्यूशन करने पर इसके जो रूट्स मिलेंगे वो रियल ही होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। इतना काम हमें पहले चेकिंग का करना होता है, जो हमने चेक किया।
अब चेक करने के बाद आपसे उसमें बोला हुआ है सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो मैं इस क्वेश्चन को एक बार कंप्लीट स्क्वायर मेथड से और एक बार क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से दोनों सॉल्व करूंगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इक्वेशन है हमारी 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने का मतलब है आपको वही स्टेप जो आपने अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को यूज करते हुए लगाए थे, वही स्टेप आपको यहां फॉलो करने हैं। अब आपको इसे यूज करके दिखाता हूं मैं। आपने इक्वेशन राइट की 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला स्टेप था रिमूव द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय 2। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2/2 x² माइनस 7/2 इंटू x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 2 से 2 कैंसिल, x² माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। 3/2 को यहां शिफ्ट कर देंगे तो ये इक्वेशन हो जाएगी x² माइनस 7/2x इक्वल टू माइनस 3/2। ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू थी। दूसरे स्टेप में हम कांस्टेंट को ट्रांसफर करते थे, याद है ना आपको। पहले में आपने x का कोफिशिएंट रिमूव किया, दूसरी कंडीशन में आपने कांस्टेंट वैल्यूज को इक्वल टू को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। उसके बाद आपका जो x कोफिशिएंट होता है उसमें 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड करना होता है। नाउ मल्टीप्लाई एंड स्लैश का मतलब एंड से है, डिवाइड बाय 2 इन कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो जाएगा x² माइनस 2/2 इंटू 7/2 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 3/2। उसके बाद मैंने आपको कहा था ऊपर वाले 2 को आप टच भी नहीं करेंगे, नीचे वाले को सेट कर लीजिए। x² माइनस 2 इंटू 7/4 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 3/2। अब आपको चेक करना है, चेक करिएगा x² a² माइनस 2ab। अब b क्या है आपका 7/4 आया है। तो आपको क्या करना है 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स इन इक्वेशन 3। तो ये हो जाएगा इक्वेशन x² माइनस 2 मल्टीप्लाई 7/4 मल्टीप्लाई x प्लस 7/4 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3/2 प्लस 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab का फॉर्मूला बनना है, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। पहले हमारा क्या बना था a प्लस b का स्क्वायर। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू से सॉल्व कर लीजिए। 7 का स्क्वायर 49/16, 2 8 का 16, 8 3 24 प्लस 49 कितना बचा 25/16। ये आपको वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर रूट ले लीजिए इसका। प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो 5/4। 7/4 को ट्रांसफर करिए, 7/4 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस का साइन लेके सॉल्व कर लीजिए। 7/4 प्लस 5/4 x इक्वल टू 4 एलसीएम 7 प्लस 5 12/4 4 3 12 x इक्वल टू कितना आ गया 3। एक बार माइनस यूज करिए, x बराबर 7/4 माइनस 5/4 एलसीएम 4 7 माइनस 5 x बराबर हो जाएगा 2/4 1/2। यानी कि x की एक वैल्यू क्या हो गई 1/2 और x की एक वैल्यू हो गई 3। दिस इज द कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। इस मेथड में आपने देखा हमने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो सेम वैसे किया है जैसे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में यूज किया हुआ था। आप चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, आप कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं स्टेप्स में। इसमें खास तौर से इस पर ध्यान रखिएगा, इस जगह पर जब आप स्क्वायर बनाएंगे तो नीचे वाला जो 2 है इसको आप इसका एडजस्ट करना है आपको।
ये कोफिशिएंट है जो इसको आपको बी बनाना होता है, तो नीचे वाला 2 इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप इसे सॉल्व कर दें, काट दें या कुछ और कर दें, आपको इसे सिंप्लीफाई रखना है ऐसा। बाकी का जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो सकता है कभी यहाँ कोई ऐसा नंबर हो जो 2 से कट हो रहा हो, तो आप अपनी कैलकुलेशन यूज करिएगा उसके अकॉर्डिंग। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहें तो हमारे लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे हम, देखिए मैंने आंसर से छोड़ दिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के थ्रू, आप और देखिएगा। आपने बी स्क्वायर माइनस 2ac डी की वैल्यू फाइंड की थी, कितनी आई थी अभी थोड़ी देर पहले, आपने 25 फाइंड किया था डी, राइट। चेक कर चुके हैं हम इसे, इसके रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें डी मिल जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की वैल्यू होती है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही वैल्यू होती है। माइनस बी आपने यहाँ से वैल्यू निकाली होती है, a बराबर लिख लीजिए दोबारा, a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। तो माइनस बी कितना हो जाएगा -7, माइनस से माइनस प्लस हो जाएंगे, बाद में करेंगे लेकिन। और इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 25, राइट, अपॉन 2a, a कितना है 2, तो ये हो जाएगा x बराबर 7 प्लस माइनस 25 प्लस का रूट 5 अपॉन 4। एक बार प्लस का साइन लेके सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 5 अपॉन 4, 12 अपॉन 4, 3, x इक्वल टू 3। एक बार माइनस का साइन लेके x बराबर 7 माइनस 5 अपॉन 4, कितना हो गया 2 अपॉन 4, 1 अपॉन 2, x बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2। देखिए जब दोनों वैल्यू वही है जो आपको यहाँ मिली थी, चाहे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो चाहे आपका कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड हो, दोनों मेथड्स आपको सॉल्व करके सेम वैल्यू देंगे। मे बी अगर इसके फैक्टराइजेशन पॉसिबल होगा प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो वो भी आपको यही वैल्यू देगा, 3 2 6, 6 1 6 प्लस 1 करेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन में अगर आप ऐसे क्वेश्चन में फंसते हैं जहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, तो आप वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला टेबल इसलिए है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्लास 11 तक कंटिन्यू होगा। अब देखिए यहाँ मैंने बी स्क्वायर माइनस 2ac लिखा हुआ है, आप इसे ये भी लिख सकते थे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ये आपके राइटिंग स्किल्स हैं, जैसे आप लिखना चाहें। डी की वैल्यू आपने निकाली है, इसे मेंशन करने का तरीका होता है। ये हमने आज कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन दिया है। इसमें हमारा कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो हिडन में हुआ। आपका 4 चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन और टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट था वो आपके सामने आ चुका है। अब इसकी प्रॉब्लम्स हैं डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें एक्सरसाइज 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसमें कई आपके लैंग्वेज क्वेश्चन हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि उनका आपकी एग्जाम वैल्यूज बहुत ज्यादा है। इसके बाद 4.4 से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आई थिंक 99% मिलने के पूरे चांस होते हैं, चाहे वो बेसिक के लिए आए चाहे वो स्टैंडर्ड के लिए आए, वो क्वेश्चन वहां से कंपलसरी है। इस वीडियो में हमने यहाँ तक कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ देखा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अब एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 के सॉल्यूशन एक्सप्लेन करेंगे। जब तक आप लोग इसे सीखिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।